नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देख रहे हैं जेटीवी बिहार न्यूज। अभी गया जिले के परैया प्रखंड में मौजूद हूं और परैया प्रखंड के परैया खुर्द पंचायत में मौजूद हूं। हमारे साथ सरपंच पद के उम्मीदवार धर्मेंद्र कुमार जी मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी से जानना चाहेंगे इस बार जो चुनाव है तो किस तरह का रणनीति बनाए हैं, चुनाव में कैसे जीत की क्या रणनीति बनाए, तमाम मुद्दे पे इनसे चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि सरपंच एक बहुत बड़ा न्यायपालिका का पद होता है कि न्याय का निष्पक्ष न्याय का लोग भरोसा इस पे करते हैं। हम धर्मेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह का रणनीति बनाए हैं और सरपंच बनते हैं तो किस तरह से लोगों को न्याय प्रदान करेंगे, तमाम मुद्दे पे इनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है धर्मेंद्र जी हमारे चैनल। नमस्कार। आप सरपंच पद के चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे पंचायती चुनाव में तो बहुत सारे पद हैं, आपने सरपंच पद ही आखिर क्यों चुना? देखिए, सरपंच पद का चुनाव करने का मेरा सबसे मुख्य कारण ये है कि जब से हम होश संभाले हैं तब से न्याय के प्रति हमें पूरा विश्वास है। और एक चीज़ समाज में देखते हैं, अक्सर देखने के लिए मिलता है कि कहीं भी किसी तरह का मामला फंसता है तो उसमें सही न्याय नहीं मिल पाता है। और हम पिछले 5 साल से ये देख रहे हैं, सरपंच पद जो भी अभी जीते हुए हैं प्रत्याशी, तो उनका अभी क्षेत्र में भी घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहाँ से स्पष्ट ये नहीं सुनने के लिए मिलता है जनता के बीच से कि भाई हमको सही न्याय मिला है। और इस तरह से देखे और सुने तो शुरू से मेरा आदत है कि कहीं भी कुछ भी होता है घटना या कहीं भी कोई सामाजिक कार्य रहता है उस तरह में हम लोग भाग लेते हैं। और मेरा शुरू से ये रहा है कि किसी के साथ में न्याय, उचित न्याय हो और किसी के साथ में गलत ना हो। धर्मेंद्र जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी अपने ही सगे संबंधी का न्याय करना हो तो उसमें लोग निष्पक्ष भाव से नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे मामला आया है, तो अगर आपके साथ अगर ऐसा वक्त आए कि कोई अपने हैं और वो गलत में है तो किस तरह से न्याय करेंगे? पंच अगर माना जाए तो पंच परमेश्वर होता है। जी बिल्कुल। और जब पंच परमेश्वर होता है तो उसमें अपने साथ या किसी दूसरे के साथ अगर कुछ भी अगर होता है, हमारे साथ में भी अगर मैं किसी के साथ में अगर गलत भी करता हूँ तो इस तरह का पंच होते भर में इस तरह से करना और हम उससे आशा रखें कि हम पंच हैं या किसी तरह से कि हम सत्य हैं, तो उचित नहीं है। सबके साथ में सही न्याय होना चाहे मेरे आदमी हो चाहे कोई भी हो। दबंग छवि के लोग रहेंगे, दबंग छवि के भी रहेंगे तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। डर नहीं लगता? डर नहीं लगता है। देखिए, सत्य में क्या होगा, सत्य के ही विजय होता है। शुरू से आप देख रहे हैं कि आदमी रास्ता भटकता जरूर है लेकिन फिर सत्य की ओर जाता है और लास्ट में सत्य के ही जीत होता है। तो क्या लग रहा है, आप पंचायत को घूम रहे होंगे, सभी लोगों से मिल रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन हम पंचायत में घूमते हैं तो एक ही चीज़ बोलते हैं कि देखिए कोई भी न्याय कोई छोटा पद नहीं होता है। आज सरपंच को लोग छोटा पद मानते हैं। आज हमारे के यहाँ चुनाव होता है तो जिला परिषद, मुखिया, इस तरह का जो भी पोस्ट है उसके लिए बहुत भीड़ भाड़ है। और कहीं भी जाते हैं तो लोग से मिलते हैं तो बोलते हैं कि सरपंच इसके लिए तो सोचे नहीं है अभी। लेकिन ये नहीं, समाज में सबसे बड़ा आज बुराई आने का जो कारण है कि न्यायिक पद को वो लोग ढंग से नहीं देखते, उसको छोटा पद समझते हैं। लेकिन मेरे समझ से सबसे ऊंचा जो पद है न्यायिक पद है और इसमें हमारा रिस्पांस अच्छा मिलता है। और कहीं भी बातचीत होता है तो एक ही मेरा कहना है कि जब भी सरपंच के चुनाव करें तो ऐसा ईमानदार व्यक्ति को कीजिए और ऐसा लोग हो, उसका छवि अच्छा हो, उसका जो भी बैकग्राउंड हो ठीक होना चाहिए। तो धर्मेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे जेटीवी बिहार न्यूज चैनल के माध्यम से, अपने पंचायत वासियों से क्या कहना चाहेंगे? पंचायत वासियों से यही कहना चाहेंगे कि जो भी सरपंच का पद है उसको एक बार, जो भी आदमी शिक्षित हो या शिक्षित नहीं हो, जो शिक्षित आदमी हैं और जो शिक्षित नहीं हैं उनको समझाना होगा कि ये पद ऐसा पद है, बहुत जिम्मेवार पद है। इसमें जनता से अपील यही करना चाहता हूँ कि किसी को वोट करें सरपंच के लिए, लेकिन उसमें सब योग्यता देखना चाहिए, शिक्षा देखना चाहिए, उनका व्यवहार देखना चाहिए, उनका व्यक्तित्व देखना चाहिए और सबसे पहले उनका घर का भी, परिवार का सोशल पकड़ होना चाहिए, सामाजिक आदमी होना चाहिए। बस धर्मेंद्र जी, क्या लग रहा है धर्मेंद्र जी, जो भी वर्तमान सरपंच हैं
उनका न्याय किस तरह का था? जैसे उनका दावा है कि हम निष्पक्ष पंचायत में न्याय दिया हूँ, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि जब हम फील्ड में घूमना शुरू किए जी सरपंच पर पद से खड़ा होने के लिए, उसके पहले हम पूरा भ्रमण किए अपना क्षेत्र को। तो जहाँ जहाँ गए वहाँ पर जो पूर्व में अभी जो हैं सरपंच, उनके बारे में बहुत सा शिकायत मिला। और शिकायत मिलने के कारण और लोग भी बोले कि भैया ठीक है आप भी खड़ा होइए, जो अब तो इतना पक्षपात करते हैं वो जिसका कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से सब जनता से हमें सुनने के लिए मिला कि इस पद के लिए आप उचित रहेंगे, क्योंकि शुरू से आपको देखे हैं कि कहीं भी कुछ भी होता है इस तरह का झगड़ा या कुछ भी हो, उसमें आप जाते हैं तो बिल्कुल सही न्याय करते हैं और सही फैसला देते हैं। तो इनका रवैया देखकर इसके बाद फिर हम सोचे कि चलो भाई जनता कह रहा है तो उसके बाद फिर हम सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए। जैसे आप घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो किस तरह का शिकायत आ रहा था इनका? देखिए शिकायत इस तरह का है कि कहीं पर जाते हैं तो जो दमंग आदमी है या जिसके पास पैसा है उससे पैसा का डिमांड होता है और उसके बाद भाई आने जाने का गाड़ी का खर्चा भी मांगा जाता है। और बहुत सा जगह शिकायत मिला कि एनआर जो कोई भी फैसला करने के पहले भाई इतना का एनआर कटा लो, उसके बाद हम आएंगे तुम्हारे के यहाँ। लेकिन जनता से जब बातचीत हुई तो उसमें बोलते हैं कि 300 रुपया जो भी हो एनआर कटाने के लिए बोलते हैं और उसका एनआर का पुर्जा या कुछ भी हो हमें मिलता नहीं है। तो उन लोगों का कहना है कि पैसा फैसला देने के लिए लेते हैं। इस तरह का आरोप है उन पे। जी। तो अगर आप बनते हैं सरपंच तो आप किस तरह का न्याय करेंगे? देखिए हम सरपंच अगर बन जाते हैं जी तो मेरा यही एक ख्याल रहेगा जनता के प्रति कि जो भी हो जिसके साथ में गलत हुआ है उसको सही न्याय मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, अपना कीमती वक्त हमारे AJTV बिहार न्यूज़ को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।